दोस्तों मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं ज्योति आईएएस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज है 13-14 जून की। हम क्या करेंगे, डेली न्यूज़ एनालिस्ट की गोली में देखेंगे हमारे यूपीएससी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ देखते हैं, व्हाट इज़ द न्यूज़। यूपीएससी 360 डिग्री में पहली न्यूज़ क्या है हमारी। तो अभी क्या हुआ है, राजनाथ सिंह ने एक नई डिक्लासिफिकेशन पॉलिसी लेके आए हैं। तो उन्होंने बोला है इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा, जितने भी वॉर या ऑपरेशन है उनको हिस्ट्री के रूप में दिखाया जाएगा, जिससे क्या हो कि हमें हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री क्यों मैटर करती है हमारे लिए, जिससे क्या हो लोगों में ऑथेंटिक मैटर पता चले, रूमर जो है रूमर को काउंटर करने में मदद मिले, इसलिए ये लाया गया है। तो ये किसके द्वारा लाया गया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लाया गया है। तो ये बस ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो ये जो है 1962 के जैसे वॉर हो गए, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, इनके बारे में दिखाएगा और इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है, तो वही इसके हेडेड करेगी, देखेगी। तो अब दूसरी न्यूज़ देखते हैं हमारी क्या है, ऑपरेशन ओलिविया। ये क्या है कि एक ओलिविया रेडल्स है, जिसे हम सी टर्टल के नाम से भी जानते हैं। सी टर्टल समुद्री जो कछुए होते हैं उन्हें जानते हैं। ये कोस्ट गार्ड ने एक लॉ लेके आई है जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करेगा लोग मतलब टर्टल को। और जो 1990 में ये लॉ लाया गया था ओलिविया रेडाइल टर्टल को बचाने के लिए। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये इस तरीके का दिखता है ओलिविया रेडाइल, और ये क्या है, एक समुद्री कछुआ होता है जो समुद्र में पाया जाता है अधिकतर। अभी क्या हुआ है, इंडियन उसको कोस्ट गार्ड में ये आया है, तो उसी को मतलब प्रोटेक्ट और उसकी हेल्प करने के लिए क्या गया है। तो आपको बस इसका नाम ध्यान रखना है, ओलिविया रेडाइल ऑपरेशन। और ये जो IUCN की लिस्ट है उसमें वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है, और जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसकी अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 1 में से रखा गया है। नाइट इकॉनमी क्या है, अभी चर्चा में थी नाइट इकॉनमी। व्हाट इज़ द नाइट इकॉनमी। नाइट इकॉनमी है जितनी भी एक्टिविटी रात के समय में करी है, तो उससे क्या होगा, जो अगर लोग दिन में काम करते हैं डे में, तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, तो रात के समय में काम करने के लिए या रात में एक्टिविटी को चालू करने के लिए, जितनी भी एक्टिविटी हैं चालू करने के लिए, जिससे कि इकॉनमी हो सके उस कंट्री की, तो ऐसी उसी को बोलते हैं नाइट इकॉनमी। तो ये अभी चर्चा में क्यों थी, क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, तो उन्होंने बोला है कि हम नाइट इकॉनमी को भी बूस्ट करेंगे। तो नाइट इकॉनमी का मतलब होता है कि रात में जो दिन में एक्टिविटी चलती है उनको रात में भी फुल सेफ्टी और प्रोडक्शन के साथ चलाया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं नाइट इकॉनमी। नेक्स्ट है, अभी क्या हुआ है, कोस्ट गार्ड में अभी AL-MK3 हेलीकॉप्टर को क्या करा गया है, मतलब शामिल कर लिया गया है। तो इनका मतलब है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं MK3, जिन्हें जो डिज़ाइन करा है हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन करा गया है, इसके दोनों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी शिवानंद जी का निधन हो गया, जो कि अभी निधन हो गया, जो कि एक बहुत कम्युनिटी रिफॉर्मर थे, जिन्होंने सोशल एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया। तो इनकी अभी हाल ही मृत्यु हो गई, तो ये चर्चा में तो इन्हें न्यूज़ में ध्यान रखना थोड़ा। G7, अब सबसे बड़ा हमारा टॉपिक है G7 ग्रुप 7। ये किसका है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट, UK, इनके बारे में जानते हैं। तो अभी इसमें कुछ अभी मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो उसमें कुछ की इनिशिएटिव लिए गए थे। तो क्या क्या एग्रीमेंट करेगा, एक तो कोविड के ऊपर कि मतलब 1 बिलियन मतलब कोविड वैक्सीन लोगों को मतलब दी जाएगी इस ईयर, जो वो पूरा नेशन है उनके लिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अभी और ज़रूरत है, और करने की ज़रूरत है। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करी गई। फिर चाइना को काउंटर करने के लिए बात करी गई कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाए या क्या क्या कराया है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स जो मिनिमम एटलीस्ट 15% जो लगाया जाए लार्ज कंपनी में, उसके बारे में बात करेगी। तो क्या क्या कमिटमेंट किए गए, तो G7 में बोला कि 1 बिलियन डोज मतलब दी जाएगी जो भी पूरे नेशन है। और G7 बोला है कि हम एक इनिशिएटिव बना रहे हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए एक बैक बेटर वर्ल्ड करके एक अल्टरनेटिव लिखा जो क्या करेगा, चाइना की BRI जो वन बेल्ट इनिशिएटिव है उसको काउंटर करेगा। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड को प्रोजेक्ट शुरू करा गया, जो क्या करेगा, जो चाइना का $1 ट्रिलियन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको क्या करेगा, ये काउंटर करने के पर्पज़ से बनाया गया है, उसको कंप्लीट करेगा। फिर वहाँ G7 में एक एग्रीमेंट करा गया, कार्बिस बे डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि कोविड-19 की वजह से जितने भी लोग अभी इकॉनमी डाउन हो गई है और मतलब दुनिया के अंदर काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं, तो उसको कर्व करने के लिए, कम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए ये डिक्लेरेशन करा गया है।
जो मेन इशू रहे G7 को रहे चाइना एक्सपेंशन पॉलिसी के ऊपर, चेक बुक डिप्लोमेसी और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के ऊपर रहे। तो चाइना एक्सपेंशन पॉलिसी मतलब है कि चाइना क्या करता है कि अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी लेके चलता है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, इनमें करता है कि पहले मिलिट्री के थ्रू करेगा या फिर फंडिंग के थ्रू करेगा। फंडिंग के थ्रू करता है तो उसी को हम बोल देते हैं चेक बुक डिप्लोमेसी करता है, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर जिस तरीके से कराया जा रहा है। और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो गया कि अभी इसके द्वारा क्या वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर की अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए भी G7 ने हमने निकाला है, बैक बेटर इनिशिएटिव करके एक स्टार्ट करा है। तो उसको उसी की बिहाफ पे ये बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी क्या है। भारत लस्सू तपनी करके एक कैर्निवोरस रेप्टाइल थी जो कि 240 मिलियन वर्ष पाई गई थी, उसको अब क्या हुआ है वो पाई गई थी। बस आपको इसका नाम ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इसका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है और बाकी कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। ये देखिए इसकी 225 सेंटीमीटर इसकी पूँछ की लंबाई थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी। पुलित्ज़र पुरस्कार से जो मेघना है उनको अवार्ड करा गया है। इसे अवार्ड क्यों दिया गया है? जिससे कि उन्हें तो ये मेघना जी है जिन्हें पुलित्ज़र अवार्ड से सम्मानित करा गया। मतलब अवार्ड देने का कारण जो है वो मतलब योग्य मुसलमान थे जो कि चाइना के अंदर, उनके ऊपर मतलब उनको बताने के लिए उनका सच्चाई उजागर करने के लिए उनके बताने के बारे में इन्हें अवार्ड से दिया गया है। तो ये इनका नाम ध्यान रखना कि अभी रिसेंटली किसे भारत की जो है मेघा उन्हें क्या वो पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है वो जर्नलिस्ट की कैटेगरी में दिया जाता है। और नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी क्या गुजरात ने क्या मैरीटाइम यूनिवर्सिटी क्या मैं जो क्या करेगी, जिसका विजन है कि वो ग्लोबल सेंटर बना के इसमें मैरीटाइम एजुकेशन में और रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर। तो एजुकेशन का नाम याद रखना आप, जो कि गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो फर्स्ट टाइम ऐसी यूनिवर्सिटी आई है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी फैसिफाई करके एक बुलाया गया है प्रोजेक्ट है जो क्या करेगा कि स्काई प्रोजेक्ट, जिसका काम क्या हुआ स्काई सर्विंग प्रोजेक्ट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। तो आपको बस इसका नाम याद रखना, फुल फॉर्म याद रखनी, बस प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या स्ट्रेटजी करेगा? ये करेगा पोलराइजेशन इन द नाइट कमिंग फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि मतलब उनके पोलराइजेशन की जो लाइट है वो आ रही है और मिलियंस ऑफ स्टार से, उसके बारे में जानेगा और पता करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हमारी क्या है। नेक्स्ट है फेमिन। ये क्या है? क्राइसिस हुआ है इथोपिया के अंदर, जो कि इथोपिया की फेडरल गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, उसी को लेके ये अभी चर्चा में है। तो फेमिन हो गया वहाँ, मतलब एक तरीके से भुखमरी फैल गई बहुत लाखों लोगों में, तो उसी को लेके ये कन्फ्लिक्ट है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो इथोपिया बन जाता है। तो ये क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि इससे इतने सारे इंडिया कंट्रीज़ की बाउंड्री लगती है और उसकी जो कैपिटल है अदियास अबाबा है। तो ये देख लेते हैं इसकी कंट्री किस किस से लगती है बॉर्डर। ये देखिए आप, ये है इथोपिया, इसकी कंट्री सूडान से लगती है। ये हो गया आपका इधर रेड सी यहाँ पे, ये हो गया मान, फिर सोमालिया, फिर केनिया, साउथ सूडान, इन सब से क्या लगती है? इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी, यह है पेस्टोरिया लाल जी। ये क्या है? एक अभी जीन पेस्टोरिया फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करा गया है, जो 15 मीटर लंबा है। और जो टीम है जिसने रिसर्च करा है, ये कहाँ पाया गया है? अंडमान आइलैंड में। जो टीम है रिसर्च, जो टीम है इंडिया की और फिलीपींस द्वारा ये डिस्कवर किया गया आइलैंड के, अंडमान आइलैंड के अंदर। तो उसका नाम याद रखना, पेस्टोरिया लाला जी करके इसका नाम है। तो ये जो IUCN की रेड लिस्ट है उसके अंदर क्रिटिकल इंटेलिजेंस में रखा गया है, जो क्या करेगा, जो इस पर बताया जा रहा है, ये क्या करेगा? इकोनॉमी वैल्यू को बढ़ाने में मदद कर सकता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? ये मेडागास्कर के ही अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी कि प्रधानमंत्री अभी क्या है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने क्या करा है? प्रोजेक्ट अंडरलाइन शुरू करा है, जो क्या करेगा? जो बुजुर्ग 60 साल से ज़्यादा के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनकी हेल्प करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में प्रोजेक्ट अंडरलाइन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके द्वारा कराया है। और इसका काम क्या है? जो 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग होंगे तो उनकी हेल्प करने के लिए शुरू कराया है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी चालू कराया गया है, जो 14
1457 करके शुरू करा गया है, उस पर आप कॉल करके अपनी जानकारी या हेल्प मांग सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी, अभी डिफेंस मिनिस्टर ने 498 रुपये IDX में मतलब लगाए। तो IDX क्या है, ये क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस चैलेंज है, जो कि किसके अंदर आता है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइज के अंदर आता है, जो क्या करेगा 5 साल के अंदर जो क्या करेगा इनमें इनोवेशन करने के लिए इसमें ये पैसे इन्वेस्ट करेगा हैं। तो आपसे फुल फॉर्म हो सकता है कि IDX क्या है, तो ये क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस चैलेंज है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या हमारी, कि अभी क्या हुआ है, ये परसेंटेज आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। यहाँ पे जितना डार्क दिखाया जा रहा है वहाँ पे वैक्सीन कम हुई है, और जितना ये ब्लू कलर में उसनी वैक्सीन ज़्यादा हो गई है। तो जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैक्सीन हो गई है। तो ये वैक्सीन के लिए बताया गया कि कहाँ कितनी वैक्सीन हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें। अगर दोस्तों का शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ऐसी कुछ जानने के लिए, कुछ पूछने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें। थैंक्स।